वादों में यकीन के बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर और अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। दरअसल बिहार में चुनावी पारा लगातार बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव जब प्रचार कर रहे थे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें सहारा देकर मंच से नीचे उतारा। चुनावी पारा बढ़ने के साथ ही लगातार अब नेताओं की तबीयत में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की सियासत की ये दो तस्वीरें हैं जो आजकल सुर्खियां बटोर रही हैं। पहली तस्वीर हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के जायके की है। मछली खाते और फिर संतरा खाते तेजस्वी के जायके पर खूब सियासत हुई थी। दूसरी तस्वीर है जहां तेजस्वी अपने पांव पर ठीक से नहीं चल पा रहे, खड़े तक होने में तकलीफ हो रही है। सहारे के साथ मुश्किल से अपनी गाड़ी में बैठे तेजस्वी। तेजस्वी की इन दोनों ही तस्वीरों ने सुर्खियां बटोरी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक तेजस्वी को ये क्या हुआ। भले चंगे तेजस्वी अब तक एनडीए सरकार के खिलाफ जनता के बीच दहाड़ रहे थे और अचानक उन्हें ये क्या हुआ। अपनी खान पान और सेहत पर खास ध्यान रखने वाले बिहार के युवा नेता की सेहत को अचानक किसकी नजर लग गई। क्या सियासी पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है, सियासी तपिश बढ़ रही है। हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले तेजस्वी इसे झेल नहीं पा रहे। जरा सुनिए, कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी ने कैसे हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने की बात कही थी। ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, हम मुकेश जी, एक जो हेलीकॉप्टर उनका 50 गो हेलीकॉप्टर, हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, ब्लॉक के ब्लॉक उतार रहे हैं। एक गो हेलीकॉप्टर भारी है, उनके सब हेलीकॉप्टर पर। अब तेजस्वी से ठीक से चला नहीं जा रहा। हेलीकॉप्टर में उड़ने के बाद भी जनता के सामने लगातार रैलियों का बोझ तेजस्वी नहीं झेल पाए और उनकी सेहत ने मानो जवाब दे दिया। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल के सिमराहा मध्य विद्यालय मैदान में तेजस्वी चुनावी सभा कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तेजस्वी ने मुकेश सहनी के बाद मंच संभाला था, कई वादे किए थे, सही तरीके से भाषण खत्म किया और अचानक फिर लड़खड़ाने लगे। जैसे ही माइक से हटे, शरीर लड़खड़ाने लगा और देखते ही पास में मौजूद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी को संभाला। तेजस्वी यादव ने पिछले एक महीने में 100 के करीब जनसभाएं की हैं। रैलियां करने में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। तेजस्वी हर दिन करीब 6 से 7 रैलियां कर रहे थे। आरजेडी की तरफ से उनकी सेहत को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है। तेजस्वी से पहले नितिन गडकरी की भी तबीयत प्रचार के दौरान मंच पर बिगड़ गई थी। जाहिर है राजनीति की ये डगर आसान नहीं है। जनता से जीत का आशीर्वाद लेना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचना। और भीषण गर्मी के बीच चुनाव प्रचार इतना आसान भी नहीं। वैसे जिस अंदाज में पीएम मोदी चुनावी प्रचार कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, वैसा कर पाना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के मऊ में एक मैरिज हॉल में लगी भीषण आग। वेल्डिंग करते समय एक छोटी सी चिंगारी इतनी भड़क गई कि हॉल में रखा सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में आग। दोनों किसानों के घरों का कीमती सामान राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। यूपी के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग की लपटों ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घरों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में डीजे पर गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग और पथराव का वीडियो वायरल। सूचना के बाद भी स्थानीय लोगों ने आग बुझाई, पुलिस नहीं पहुंची।
एमपी के दमोह में पटेरा गेहूं खरीदी केंद्र में लोकायुक्त टीम की कार्रवाई। गेहूं खरीदी केंद्र प्रभारी को 3,500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 25,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत मांग रहा था सेल्समैन। दिव्यांग लक्ष्मी साहनी ने वाराणसी के 80 घाट से बलिया तक गंगा नदी में 17 घंटे में तैरकर बनाया रिकॉर्ड। यही नहीं, 1 मिनट में 50 मीटर तैराकी का मिसाल भी कायम किया। अम्बेडकर नगर में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध रेत खनन का कारोबार। गोरखपुर मांझा क्षेत्र में नदी किनारे से लेकर नदी की धारा से निकाला जा रहा है बालू। बड़ी संख्या में पोकलैंड मशीनों से लगातार किया जा रहा है अवैध खनन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार एक की मौत, दूसरा घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के बड़वारी में चलती कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह से खाक हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 पक्षों में मारपीट। दबंगों ने बाइक सवार युवक के सरेआम बीच सड़क पर पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल। बाइक टकराने पर दबंगों ने मारपीट की। उत्तर प्रदेश के कानपुर, जहां पर वो रोड शो करने वाले हैं, पलामू से सही दरभंगा, ये वो 3 जगह हैं जहां पर प्रधानमंत्री आज रैली करेंगे। और रैली के बाद कानपुर में शाम को मेगा रोड शो, और इस रोड शो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल तीसरे चरण के चुनाव की शुरुआत होने वाली है और अब यहां पर प्रधानमंत्री का यह दौरा इन 3 राज्यों में। तो 5 तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि सियासी दिग्गज आज कहां आपको दहाड़ते हुए नजर आएंगे। अमित शाह की हुंकार आज आपको सुनने को मिलेगी। अखिलेश भी प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ भी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। स्मृति ईरानी अपने क्षेत्र अमेठी में जबरदस्त प्रचार कर रही हैं। तो सबसे बड़ी पिक्चर जो बीच की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 राज्यों में आज दौरा। तो ये तमाम दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार भी जारी है। आज जहां झारखंड, बिहार और यूपी में प्रचार करेंगे। पलामू, सिसई, दरभंगा में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी। तो कानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। तीसरा चरण अब रण भीषण। धुआंधार प्रचार, सियासी प्रहार। कांग्रेस परवार, मिशन 400 पार। 400 पार के मेगा मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। धुआंधार प्रचार के साथ पीएम मोदी का ताबड़तोड़ सियासी प्रहार भी जारी है। आज पीएम मोदी अपने तूफानी प्रचार में बिहार, झारखंड और यूपी का दौरा करेंगे। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में पीएम आज तूफानी प्रचार करेंगे। पलामू, लोहरदगा, दरभंगा में पीएम मोदी की मेगा रैलियां हैं। दरभंगा में एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर का पीएम प्रचार करेंगे। तो वहीं कानपुर में आज शाम पीएम मोदी का मेगा रोड शो है। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कानपुर में बड़ी तैयारियां की गई हैं। कल रायबरेली से राहुल के नामांकन के बाद पीएम के निशाने पर रहा गांधी परिवार। पीएम ने राहुल को उनके डरो मत वाले बयान की याद दिलाई और उनके सियासी पलायन पर तंज किया। घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूँ और बड़े जी भर के कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी के विजन को लेकर भी पीएम पहले उनके ही टकाटक अंदाज में करारा तंज कस चुके हैं। कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते टकाटक टकाटक।
साथियों, कांग्रेस के शाहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं। अब तक 3 चरणों के प्रचार में कई मुद्दों पर पीएम ने विपक्ष को घेरा। अमेठी छोड़ रायबरेली से राहुल के नामांकन के बाद अब बीजेपी के चौतरफा निशाने पर हैं राहुल गांधी। रायबरेली में राहुल के नामांकन के बाद गांधी परिवार की चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। जरा देखिए कैसे मीडिया के सवालों पर गांधी परिवार ने चुप्पी साधे रखी। राहुल जी कुछ तो बोल दीजिए। राहुल जी कुछ तो बोल दीजिए। राहुल जी सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। अब गृह मंत्री शाह और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर कैसे प्रहार किया, जरा वो भी देख लीजिए। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से अपने प्रॉक्सी को ना लड़ा। जाहिर है बीजेपी विपक्ष को घेरने का एक भी मौका नहीं गंवा रही, तो वहीं विपक्ष के आक्रमण में वो धार नजर नहीं आ रहा। आरक्षण, संविधान, मैनिफेस्टो, मुसलमान से लेकर मंगलसूत्र तक कई सियासी मुद्दे इस चुनावी समर में उठाए जा चुके हैं। जोरदार वार पलटवार है। बीजेपी 400 पार के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं विपक्ष नारे पर ही सवाल उठा रहा है। अभी 5 चरणों के मतदान बाकी हैं, यानी अभी कई सियासी मुद्दे हैं जिन पर वार पलटवार होना है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, मुद्दों की दिशा भी बदलती जाएगी। अब जनता को तय करना है कि किसके दावों और वादों पर उसे यकीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दावों वादों में यकीन के बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर और अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दी। दरअसल बिहार में चुनावी पारा लगातार बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव जब प्रचार कर रहे थे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें सहारा देकर मंच से नीचे उतारा। चुनावी पारा बढ़ने के साथ ही लगातार अब नेताओं की तबीयत में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की सियासत की ये 2 तस्वीरें हैं जो आजकल सुर्खियां बटोर रही हैं। पहली तस्वीर हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के जायके की है। मछली खाते और फिर संतरा खाते तेजस्वी के जायके पर खूब सियासत हुई थी। दूसरी तस्वीर है जहां तेजस्वी अपने पांव पर ठीक से नहीं चल पा रहे, खड़े तक होने में तकलीफ हो रही है। सहारे के साथ मुश्किल से अपनी गाड़ी में बैठे तेजस्वी। तेजस्वी की इन दोनों ही तस्वीरों ने सुर्खियां बटोरी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक तेजस्वी को ये क्या हुआ। भले चंगे तेजस्वी अब तक एनडीए सरकार के खिलाफ जनता के बीच दहाड़ रहे थे, और अचानक उन्हें ये क्या हुआ। अपनी खान पान और सेहत पर खास ध्यान रखने वाले बिहार के युवा नेता की सेहत को अचानक किसकी नजर लग गई। क्या सियासी पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है, सियासी तपिश बढ़ रही है। हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले